हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा डे 10 का इंग्लिश स्पोकन क्लास रहेगा। जैसा कि एवरी संडे आप स्पोकन क्लास को सीखते आ रहे हैं, वैसे भी आज डे 10 का क्लास है। इंग्लिश स्पोकन क्लास है डे 10। और ये आपका टॉपिक रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। अपने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस, एवरी टाइप सब पढ़े होंगे, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको बातचीत करने के लिए, स्पोकन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है। अब बातों बातों में चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं एक एक करके आपको मैं क्लियर कराऊंगा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी दो सेंटेंस जोड़ना है। जैसे आपने कुछ बोल दिया, द बॉय हु इज विथ यू, मैंने वो लड़का जो आपके साथ है वो मेरा क्लासमेट है, तो आप कैसे बोलेंगे? वो लड़का जो आपके साथ में जो है, जो मेरा क्लासमेट है, तो द बॉय हु इज विथ यू इज माई क्लासमेट, ऐसे बोलना है। इसी तरह क्या क्या है मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे ये रिलेटिव एट के करीब, जैसे WH फैमिली जो होते हैं, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बीच के सेंटेंस में दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने के काम करते हैं। वो कंजक्शन के लिए अलग होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे संबंध, रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं। ये आप आते हैं वाट। वाट अगर एक्चुअल अगर माना जाए तो उसकी हिंदी होता है क्या, लेकिन आपको रिलेटिव प्रोनाउन में उसका मीनिंग होगा जो के सेंस में होगा। जो, जैसे करो जो कर सकते हो। हु मीन्स कौन होता है रिलेटिव प्रोनाउन में? जो। देखिए, वाट जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन में थॉट या वर्क के कंडीशन में यूज किया जाता है। किसी थॉट को, विचार को व्यक्त करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। उसी तरह हु जो है कौन होता है, जो यानी पर्सन, प्राणी, सजीव, निर्जीव के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है, लेकिन पर्सन के लिए सब किसी कंडीशन में नहीं भी होता है। उसी तरह विच मतलब किसका होता है? जो। थिंग्स और एनिमल के साथ इसको यूज किया जाता है, विच। उसी तरह दैट, दैट जहां हु विच जहां यूज हो रहा है वहां दैट का भी यूज कर सकते हैं। या नरेशन में अपने की के सेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने में नरेशन में यूज करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। होम, होम मतलब जिसे, हुज मतलब जिसका, वेन मतलब जब, वेयर मतलब जहां। उस कंडीशन में आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट शुरुआत में ही, लड़का जो आपके साथ है मेरा क्लासमेट है। कैसे बोलना है और कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। लड़का तो लिखिएगा आपको द बॉय जो आपके साथ है, हु इज विथ यू, हु इज विथ यू इज माई क्लासमेट, इसमें कॉमा रखेंगे, इज माई क्लासमेट। जो इसका मीनिंग हुआ द बॉय हु इज विथ यू इज माई क्लासमेट, लड़का जो है वो मेरा क्लासमेट है। उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन कैसे लिखा जाएगा आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह जैसे किताब जो आप पढ़ रहे हो तुम्हारी नहीं है, तो उसको कैसे बोलेंगे? किताब, द बुक विच यू रीडिंग, यू आर रीडिंग इज नॉट योर। जो किताब जो पढ़ रहे हो जो आपका नहीं है, तो क्या लिखोगे? द बुक विच, द बुक विच you are reading is not your। अगर जनरल सेंटेंस में आप करेंगे तो सबके साथ अलग, जैसे लड़का जो है इसके साथ भी और लगाना होगा, बॉय बुक लगाना होगा, बुक इज नॉट योर्स, यू आर रीडिंग।
तो आपको इस कंडीशन में आपको रिलेटिव प्रोनाउन में द बुक विच यू आर रीडिंग, बुक जो है जो आप पढ़ रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। तो द बुक विच यू आर रीडिंग इज नॉट योर, ये हो गया। इसी तरह करो जो आप कर सकते हो, तो करो जो आप कर सकते हो तो डू व्हाट यू कैन, पढ़ो जो आप पढ़ सकते हो तो क्या होगा स्टडी व्हाट यू कैन। ऐसे आपको लिखना है, बोलना है, एक एक चीज करके मैं आपको क्लियर करता हूं। डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम कर सकते हो, इस कंडीशन। उसी तरह रवि बॉय हु कैन डू दिस, रवि इज बॉय हु कैन डू दिस, रवि लड़का है जो कर सकता है। ये रवि एक लड़का है जो कर सकता है, तो क्या लिखना है आपको, रवि इज बॉय हु कैन डू दिस। रवि लड़का है जो इसे कर सकता है। क्या लिखना है, रवि इज बॉय रवि इज बॉय, फिर हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस। देखिए आपको स्पोकन में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत सारे स्टडी करना है, रिटन के साथ बहुत अच्छे से आपको केयरफुली अच्छे से बोलना है। लेकिन बोलते समय आप सोचने लग जाएंगे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, आप बोलते रहिए, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आते रहेगा। उसी तरह जैसे कॉल द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, यानी लड़के को बुलाओ जो एब्सेंट है यस्टरडे, जो है एब्सेंट था। कॉल द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था। तो फिर उसने किसी ने बोला आई डोंट नो द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, मैं नहीं जानता हूं जो हु वाज एब्सेंट, जो एब्सेंट कल था। ये आपको ऐसे एजेटी आपको बोलना है। लड़के को बुलाओ जो कल एब्सेंट था। क्या लिखना है आपको, कॉल द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे। और दूसरा लड़का बोला आई डोंट नो द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, मैं नहीं जानता ये वो कौन लड़का, जो लड़का जो एब्सेंट था। लिखना है आई डोंट नो द बॉय who was absent yesterday। आपने समझ गया होगा। उसी तरह रवि इज द सेम बॉय, दैट कैन डू दिस, यानी रवि जो है सेम लड़का है जो बॉय दैट कैन दिस, वो जो इसे कर सकता है। क्या लिखना है, जैसे आपने डैट का यूज यह आपको जोड़ने के काम है, लेकिन इसमें जो हु जहां विच यूज हो रहा है वहां दैट का यूज आप कर सकते हो। तो रवि सेम बॉय, रवि सेम लड़का है, दैट कैन डू दिस, जो इसे कर सकता है।
Ravi is the same boy that can do this. रवि इज द सेम बॉय दैट कैन डू दिस। जो सेम बॉय, जो रवि एक सेम लड़का है जो इसे कर सकता है। जैसे स्पीक मतलब बोलो, दैट यू कैन, बोलो जो बोल सकते हो, बोलो जो बोल सकते हो। स्पीक दैट यू कैन, करो जो जो तुम कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन। स्पीक, बोलो जो बोल सकते हो, बोलो जो बोल सकते हो। ठीक है, स्पीक, स्पीक व्हाट यू कैन, बोलो जो बोल सकते हैं। स्पीक व्हाट यू कैन। उसी तरह करो जो कर सकते हो, तो डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, करो जो कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन। आपको पूरा नहीं बोलना है, पूरा नहीं लिखना, आपको ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्ट में। आपको रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे ही हो जाता है। जैसे आई कैन नॉट डू, डू व्हाट यू कैन, मैं कर नहीं सकता जो जो आप कर सकते हो। मैं कर नहीं सकता जो आप कर सकते हो। आई कैन नॉट डू व्हाट यू कैन, आई कैन नॉट डू व्हाट यू कैन, जो आप, मैं नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। आई कैन नॉट डू व्हाट यू कैन, आई कैन नॉट डू व्हाट यू कैन। उसी तरह लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग। यानी आपको बोलो, केयरफुल, ध्यान पूर्वक बोलो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक बोलो जो मैं बोल रहा हूं। तो लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग। फुली लिसन यानी ध्यान पूर्वक सुनो, व्हाट आई एम स्पीकिंग, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, से ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं बोल रहा हूं। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग। अब चलते हैं फिर आई नो, मैं जानता हूं। हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, जो कल एब्सेंट कौन था। आई नो द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, मैं जानता हूं जो लड़का जो कल एब्सेंट था। आपको पढ़ा दिया है। डू यू नो गर्ल, आप, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। हु कैन डू, जो इसे कर सकती है। क्या तुम इस लड़की को जानते हो जो इसे कर सकती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो द गर्ल, डू यू नो द गर्ल, डू यू नो द गर्ल हु कैन डू दिस। What, who can do this, who can do this। डू यू नो द गर्ल, क्या तुम क्या तुम लड़की को जानते हो जो इसे कर सकती है। क्या तुम इस लड़की को जानते हो जो इसे कर सकती है। डू यू नो द गर्ल हु कैन डू दिस। डू यू नो द बॉयज हु वेयर mischief, mischief here। डू यू नो द बॉयज हु वेयर mischief, डू योर, क्या तुम उस लड़का को जानते हो जो वो शरारती यहां था, जो शरारती यहां था। तो डू यू नो द बॉयज हु वेयर द, जानता हूं जो एब्सेंट था, मैं जानता हूं जो एब्सेंट था।
आई नो हु वाज absent yesterday, मैं जानता हूं जो कल absent था। तो आई नो हु वाज absent yesterday। फिर आई नो द बॉय, मैं जानता हूं लड़का जो कल अब्सेंट था। मैं जानता हूं लड़का जो कल अब्सेंट था। आई नो द बॉय हु वाज अब्सेंट यस्टरडे। इसी तरह क्या तुम जानते हो लड़की को जो उससे इसे कर सकती है। डू यू नो द गर्ल हु कैन डू दिस, डू यू नो द गर्ल हु कैन डू दिस, क्या तुम जानते हो उस लड़के को जो जो शरारती कर रहा था। तो डू यू नो द बॉयज हु वर डूइंग द मिसचिफ, डू यू नो द बॉयज हु वर डूइंग मिसचिफ। यस आई नो द बॉयज हु आर डूइंग मिसचिफ। इसी तरह आई कैन नॉट टेल द नेम ऑफ द बॉय हु आर डूइंग मिसचिफ हियर, मैं नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता नेम ऑफ द बॉय। आई कैन नॉट टेल द नेम ऑफ द बॉय, मैं नहीं बता सकता उस लड़के का नाम जो हु वेयर एनी मिसरशिप्स डूइंग मिस, जो वह शरारती कर रहा था। उसी तरह रोहन हु इज योर फ्रेंड इज माई ब्रदर, रोहन जो तुम्हारा फ्रेंड है ये मेरा भाई है। रोहन जो तुम्हारा फ्रेंड है वह मेरा भाई है। रोहन जो तुम्हारा फ्रेंड है वो मेरा भाई है। कैसे लिखेंगे, बोलेंगे रोहन हु इज योर फ्रेंड, रोहन हु इज योर फ्रेंड इज माई ब्रदर, रोहन इज योर फ्रेंड इज माई ब्रदर, रोहन इज योर फ्रेंड इज माई ब्रदर। उसी तरह रोहन मेरा भाई है ये जो तुम्हारा फ्रेंड है। रोहन इज माई ब्रदर हु इज योर फ्रेंड, रोहन इज माई ब्रदर हु इज योर फ्रेंड, रोहन इज माई ब्रदर हु इज योर फ्रेंड्स। उसी तरह गिव मी द पेन विच इज gave you yesterday, give me the pen which is gave you yesterday, मुझे पेन दो जो मैंने कल दिया था। मुझे पेन दो जो तुम्हें पेन कल दिया था। तो गिव मी द पेन विच गिव यू यस्टरडे। इज द ओनली राम इज द ओनली हु कम्स ऑन टाइम, राम एक मात्र वही है जो एक टाइम पे आता है, यानी सही टाइम पे, राइट टाइम पे आता है। राम इज द ओनली बॉय, राम इज द ओनली बॉय, राम इज द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम, जो सही टाइम पे आता है। दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द, यह एक ओनली बुक है, मात्र बुक है। विच आई हैव नॉट रीड, जो मैं नहीं पढ़ पाया, चाहे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, पढ़ा हूं। द बॉय हु वाज टॉकिंग, लड़का जो बात कर रहा था विथ यू, आपके साथ, इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। यानी द बॉय हु वाज टॉकिंग विथ यू, द बॉय टॉकिंग विथ यू इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, द बॉय टॉकिंग विथ यू इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। लड़का जो बात कर रहा था, लड़का जो आपके साथ बात कर रहा था वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो कैसे होगा, द बॉय हु वाज टॉकिंग विथ यू इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उसी तरह राहुल इज द ओनली रिलायबल पर्सन, राहुल एक विश्वसनीय पर्सन है हु होम वी कैन डू आस्क, जो मैं उससे पूछ सकता हूं। राहुल एक ऐसा विश्वसनीय पर्सन है, मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूं, मुझे विश्वास है। द बॉय विथ होम यू आर टॉकिंग, द लड़का जो आपके साथ बात कर रहा था इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो द बॉय विथ होम यू आर टॉकिंग इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। लड़का जो आपके साथ बात कर रहा था वो मेरे बचपन का दोस्त है। फिर आते हैं देयर आर 18 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी
80 स्टूडेंट क्लास में है, ऑफ होम 35 आर इन गर्ल्स, जिसमें 35 गर्ल्स जो हैं। तो देयर आर 80 स्टूडेंट इन द क्लास, ऑफ होम 35 आर गर्ल्स। आणि there are 80 students in the class of whom we 35 are in girls। ये 80 स्टूडेंट इन क्लास में है, जिसमें 35 जो है लड़कियां हैं। उसी तरह राम इज द ओनली बॉय हु नोज दिस, राम मात्र एक लड़का है जो जिसे तुम जानते हो, नोज दिस, ये इसे जानते हैं। द बॉय हुज पेन यू आर यूजिंग, लड़का जो पेन यूज कर रहा है, इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, लड़का जो यूज कर रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। द बॉय हुज पेन यू आर यूजिंग, द बॉय लड़का जो तुम्हारा पेन यूज कर रहा है, यू आर यूजिंग, तुम पेन यूज कर रहे हैं, इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, लड़का जो तुम यूज कर रहे हैं पेन को, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी बचपन का दोस्त है। The book which I purchased yesterday is useless, बुक जिसे मैंने परचेज की कल, वह बेकार है। तो द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, यानी बेकार है। ये देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने एक एक चीज, व्हाट, विच, होम, व्हेन, दैट, एवरी टाइप्स ऑफ कैसे यूज करना है प्रैक्टिस के साथ आपको बता रहे, लेकिन आपको मेरा वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पीछे वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, जैसे वर्ब ऑफ टू बी, जैसे वर्ब ऑफ टू बी मतलब कुछ मैं हूँ, जैसे आई एम ए बिजी, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए इंटेलिजेंट। उसी तरह किसी समय से हूँ, आई हैव बीन डॉक्टर फॉर 2 years, मैं 2 साल से डॉक्टर हूँ। आई हैव बीन लॉयर फॉर 2 years या 3 months, या तो सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिंस यूज करना है और पीरियड ऑफ टाइम आपको फॉर यूज करना है। उसी तरह कोई चीज आपके पास, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है और वही मेरे पास किसी समय से पेन है, आई हैव हैड पेन फॉर 2 years। इसी तरह मोडाल्स का भी आपने यूज किया होगा, कैन मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। उसी तरह मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। उसी तरह आपको कुड का आपको पास्ट में यूज करना है, आई कुड रन। इसी तरह एवरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है आपको एवरी टाइम बोलना है, लिखना है, और एक एक सेंटेंस जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आपका स्पोकन नहीं हो पाएगा। आपको स्पोकन करने के लिए लोग बोलते हैं 3 months का कोर्स है और पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 months करने के बाद आपको प्रैक्टिस में लाना है और रेगुलर बोलते रहना है, चाहे 2 ही लाइन बोलें। आपको 24 घंटे में कम से कम आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको बोलने लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन बोलना जरूरी है। आपको बोलने की प्रैक्टिस में लाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल का वीडियो बनाता हूं, जो टेक्निकल का वीडियो आप रिक्वायरमेंट डालोगे उसके वीडियो बनाऊंगा। जैसे पिछला वीडियो जो है मैंने आपको VRB के बारे में बहुत सारे एक्सप्लेन करके कैसे कैसे काम करते, कहाँ यूज किया जाता है VRB और VRF, ये सारी चीज आपको बताया है। तो एवरी संडे मेरा आपको स्पोकन क्लास रहेगा, ये डे 10 का क्लास है, और टेक्निकल वीडियो भी 1 वीक में एक ही दूंगा, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से स्टडी करें, उसको वीडियो को वाचिंग करें कंटिन्यू, और आपको माइंड बैठाए और आप नोट बनाए। जैसे इंटरव्यू देने में आपको इंग्लिश स्पोकन में या आपको थ्योरी में कभी दिक्कत ना है, धीरे धीरे आपको ग्रामर सही हो जाएगा, बोलना सही हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक अपने बारे में आप बता सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।